नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है उसके मैंने आप लोगों को कुछ तर्क वितर्क से बहुत सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों को समझाई है। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी कोई बिंदु पढ़ेंगे उसके प्रश्न उत्तर करने बहुत ज़रूरी है। जब अगर हमें उनके वो नहीं आ रहे हैं और वो प्रश्नों के हम अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, यानी हम जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ से दूर रह रहे हैं ना। इस वजह से आपको क्या करना है मित्रों, ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ एक तरीके से ये प्रश्न ही है, कुछ मैंने आपको बताए हैं लिखे हुए हैं और कुछ हम लिखेंगे हाथों हाथ। तो आपके दिमाग में जैसे ही आएगा कि इसका क्या हो सकता है, आप ईमानदारी से इसे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी है कि नहीं है। और हिंदी का एक बड़ा ही सरल सा बिंदु लगने वाला जो टॉपिक हमें आता है कि नहीं आता है, तो ये हमें देखना है। तो चलते हैं मित्रों अपने इस सफ़र पर। और आज का जो अपना सफ़र है वो क्या है, वो है बिंदु अपना वही है जो पहले हम पढ़ के आ रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी व संकर 5 है। तो उन पांचों के मैं कुछ उदाहरण लेकर यहाँ आपके सामने आया हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इन दो के बारे में पढ़ते हैं, तत्सम व तद्भव। किसके आधार पर? तत्सम व तद्भव। तो देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैंने एक शब्द लिखा है ऊपर, यहाँ तत्सम और यहाँ तद्भव शब्द आएंगे सारे, ठीक। यहाँ तत्सम की लाइन है, ये तद्भव की है। तो शुरू करते हैं। एक नंबर हमारे पास सबसे पहले है आम्र। ध्यान दो भी, शब्द क्या है? आम्र। अब हमें ध्यान देना है, मैंने आपको बताया है कि मूल रूप से संस्कृत भाषा के शब्द सारे क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और उनका प्रयोग हिंदी में किया जाने लगा है तो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। तो देखो आम्र शब्द संस्कृत का है तो ये तत्सम हुआ, और इसका तद्भव क्या हुआ? आम। तद्भव क्या हुआ भाई? आम। इसी प्रकार मित्रों अरक शब्द, देखो अरक शब्द तो क्या है? ये अपने संस्कृत का हो गया और इसका तद्भव क्या होगा? आँख, ठीक है। अब ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आँख का तत्सम लिखो तो क्या होगा? अरक। और ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अरक का क्या लिखो? तद्भव लिखो। तो अरक खुद क्या है? तत्सम। या सीधा भी प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कौन सा तद्भव नहीं है, या निम्न में से कौन सा तत्सम है या तद्भव नहीं है या है, ठीक है। तो ऐसे मैंने 4 प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, चारों की शैली मैंने आपको बताई है। तो देखो आम्र का क्या हुआ? आम। अरक का क्या हुआ? आँख। इसी प्रकार देखो गर्दभ, देखो ध्यान से देखो इस शब्द को, गर्दभ। हम यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि इस प्रकार भी कुछ होता है क्या। तो गर्दभ शब्द का अर्थ क्या हो गया, यानी यहाँ अर्थ भी हम जान लेंगे और साथ साथ में यानी संस्कृत के शब्द है, ये तत्सम है और इनको हिंदी में तद्भव, इसका रूप क्या है? गधा। गर्दभ का क्या? गधा, ठीक है। इसी प्रकार देखो क्षत्र, एक शब्द पढ़ते हैं अपन क्षत्र। तो क्षत्र को जो पढ़ते हैं तो यह तो तत्सम है मित्रों, और इसका क्या हो जाएगा? तद्भव क्या हो जाएगा? खेत। क्या हो जाएगा भाई? खेत। ध्यान रखना, क्षेत्र का क्या हो जाएगा? खेत, ठीक है। अब अगली बात करते हैं अपने अगले शब्द की। देखो मित्रों शब्द क्या है? अग्नि। अग्नि शब्द मूल क्या है? मैंने आपको बताया है अग्नि शब्द मूलतः क्या हो गया? अग्नि शब्द मूलतः क्या हुआ? हमें पता है तत्सम हो गया। और जब इसी शब्द को हम क्या करेंगे? तद्भव के रूप में करेंगे तो वो अपना क्या हो गया? आग। क्या हो गया भाई? आग। तो ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। कटु, देखो कटु शब्द है, ये क्या है? तत्सम है। तो कटु का क्या हो गया? कड़वा। कटु का क्या हो गया? कड़वा, है ना। कटु शब्द संस्कृत का है तो तत्सम, और हिंदी इसका बना देंगे कड़वा, तो ये तद्भव हो गया। यानी मूल रूप से तो शब्द ये संस्कृत ही होते हैं लेकिन इनका रूप बदल जाता है। कटु का अब क्या हो गया? कड़वा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार देखो कितना अच्छा शब्द है, हम यकीन भी नहीं करेंगे कि ऐसे शब्द आ जाएंगे क्या परीक्षा में। कर्पद, देखो शब्द क्या है? कपर्दिका। शब्द क्या है? कपर्दिका। तो कपर्दिका शब्द पढ़ेंगे तो इसका ये तो क्या है? तत्सम रूप है। और तद्भव क्या आएगा? कौड़ी। तद्भव क्या आएगा? कौड़ी। ध्यान रखना भाई, कौड़ी, ठीक है। 1 कौड़ी, 2 कौड़ी, 3 कौड़ी, वही कौड़ी, ठीक है। इसी प्रकार देखो अश्रु शब्द आया अपने पास। कौन सा शब्द है? अश्रु। और जब हम अश्रु को पढ़ेंगे तो ध्यान दे, अश्रु की जगह क्या हो जाएगा?
आंसू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसू। क्या हो जाएगा? आंसू। एक मैंने बात बताई है साथियों, बहुत याद रखना उसको, हमेशा ही अनुनासिक, है ना, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु से युक्त सारे शब्द क्या होंगे? चंद्र बिंदु से युक्त सारे शब्द क्या होंगे? तद्भव होंगे। क्या होंगे? तद्भव। इस लाइन में कोई भी शब्द, ये जो लाइन है ना, इस लाइन में कोई भी शब्द आपको चंद्र बिंदु से युक्त नहीं मिलेगा। कोई भी शब्द आपको चंद्र बिंदु से युक्त नहीं मिलेगा साथियों, ना, ये बिंदु मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और एक बात और बता देता हूं साथियों, ध्यान देना, एक बात मौखिक रूप से बता रहा हूं, सुन लेना। मौखिक रूप से ये बता रहा हूं कि कठिन से कठिनतम शब्द, है ना, जो शब्द लिखने में कठिन हो, सुनने में कठिन हो, देखने में कठिन हो, पढ़ने में कठिन हो, वो सारे शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। सारे शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। यानी देखने, सुनने, पढ़ने, लिखने में क्या हो? कठिन हो, वो सारे शब्द क्या होंगे? तत्सम। एक और मैंने ना आपको बिंदु पकड़ा दिए, ध्यान देना। देखने, सुनने और पढ़ने लिखने में शब्द क्या हो? कठिन हो, वो क्या होंगे? तत्सम। अधिकांशात होता है ये, है ना, लगभग, है ना, 95% ये बात, है ना, सही रहती है, और कुछ एक शब्द को छोड़ करके। ठीक है, तो ये वाली बात भी मैंने आपको बताई है। अब देखो अगले अपने बिंदु पर विचार करते हैं। अगला बिंदु अपना है अश्रु के बाद, अश्रु का आंसू हो गया, ठीक है, आंसू तद्भव हो गया, अश्रु क्या हो गया? तत्सम। अट्टालिका, देखो शब्द क्या है? अट्टालिका, और जिसका तद्भव, है ना, क्या होगा? अटारी। क्या होगा भाई? अटारी। देखो अट्टालिका, अटारी, ये किसे कहते हैं? अपन बात करें, अट्टालिका, अटारी महल के ऊपरी भाग को कहते हैं। अरे आपा मालियो बोला नहीं, वो मालियो, चौबारो, तिबारो, वो आपरो कहीं हुए, उन्हें ही बोले, कहीं बोले अटारी। ठीक है, तो मित्रों आगे चलते हैं अपन लोग। एक और शब्द है अक्षी। एक और शब्द क्या है? अक्षी। देखो मैंने आपको बता दिया है, अक्षी, है ना, अक्षी का क्या हो जाएगा? आंख। तो देखो चंद्र बिंदु भी आ गया, तो ये आंख शब्द तद्भव है, और ये क्या है? अक्षी तत्सम है। अब अगले शब्द की अपन चर्चा करते हैं, उससे पहले इधर आते हैं। देखो अब यहाँ जो शब्द मैंने दिए खाली, ये हमें भरने हैं भाई, आपको भी भरने हैं और मुझे भी भरने हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को अगर आप एक एक बार लिख कर ही देख लोगे ना, तो फिर तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी माई का लाल आ जाए, चाहे दुनिया की कोई भी ताकतवर शक्ति आ जाए और आपसे नंबर छीन के ले जाए, मतलब ही नहीं, हो नहीं सकता। ठीक है, एक बार लिख के देख लेना अगर आपको समय मिलता है, अन्यथा तो आप एक बार पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगा। तो देखो अपन बात करते हैं श्रेष्ठी की साथियों। श्रेष्ठी शब्द आएगा, यह तत्सम शब्द है, और इसका अपन क्या करेंगे? तद्भव लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे साथियों? सेठ। क्या लिखेंगे? सेठ। ये वही सेठ जी होते हैं जो दुकानें वगैरह रखते हैं, व्यापारी और वणिक लोगों के लिए आता है सेठ। ठीक है, तो श्रेष्ठी शब्द तत्सम है, सेठ क्या होगा? तद्भव। इसी प्रकार साथियों उल्लुक आया है। क्या आया है? उल्लुक। उल्लुक शब्द तत्सम है, संस्कृत का है, और हिंदी में अपन इसको क्या है, थोड़ा सा इसका रूप बदल देते हैं, और वो क्या कर देते हैं? उल्लू। क्या कर देते हैं भाई? उल्लू कर देते हैं। इसी प्रकार देखो मित्रों श्रृंगार, है ना, क्या आया है? श्रृंगार आया है, और श्रृंगार देखो अपन, है ना, हमारी भाषा में जो लगभग शब्द लेते हैं वही सारे तद्भव होते हैं। तो श्रृंगार, और हम क्या कहते हैं? सीधा शब्द काम ले लेते हैं, श्रृंगार। क्या ले लेते हैं? श्रृंगार। तो अब ये जो श्रृंगार है वो क्या है? श्रृंगार है। ये वही 16 श्रृंगार है जो, है ना, महिलाएं करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका श्रृंगार तत्सम शब्द है और श्रृंगार क्या है? तद्भव है। एक एक शब्द पर गौर कर लेना मित्रों, इस प्रकार बना लिए जाते हैं, है ना, और याद भी हो जाते हैं। शर्करा, देखो शब्द शर्करा पढ़ने से पता चल रहा है कुछ तो इसमें है, शर्करा। तो अब इसका क्या है? ये तो तत्सम था, और इसका तद्भव क्या बन गया? शक्कर। तद्भव क्या बन गया? शक्कर। इसी प्रकार इक्षु, बताओ इक्षु क्या होगा? देखो इक्षु क्या होगा, अगर आपको नहीं आता है तो सरल सा ही है ना, क्या बन जाएगा? ईख। क्या बन जाएगा भाई? ईख। और इक्षु, इक्षु का तद्भव क्या होगा? ईख। और हम इसे क्या कहते हैं? गन्ना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गन्ना। ईख किसे कहते हैं? गन्ना को कहते हैं, हम जानते हैं ना, गन्ना। और इसी प्रकार क्या है, अगर अपन बात करें किसकी? अपने अगले शब्द की, और अगला शब्द अपना कौन सा है? फाल्गुन। अगला शब्द कौन सा है? फाल्गुन। और फाल्गुन की अपन बात करेंगे तो मित्रों देखो यहाँ से सिर्फ एक चीज हम गायब करेंगे, और एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ थोड़ा सा एक लॉजिक और देने की कोशिश करता हूँ। अधिकतर शुंक्त वर्ण, अधिकतर जो शुंक्त वर्ण है मित्रों, अधिकतर शुंक्त वर्णों का प्रयोग किसमें होता है?
तत्सम शब्दों में होता है। देखो मैं बताता ही जा रहा हूं आप लोगों को, और इन चीजों को आप नोट करते जाना मित्रों, ठीक है। हर एक चीज निखरते हुए आती है, हर एक बार अच्छी होती है। अधिकतर संयुक्त वर्णों का प्रयोग साथियों तत्सम शब्दों में होता है। किस में होता है? तत्सम शब्दों में, है ना। कक्षा में मैंने ये बात शायद नहीं बताई होगी, लेकिन अब बता रहा हूं। अधिकतर मतलब अधिकतर संयुक्त वर्णों का, जैसे क्ष त्र ज्ञ श्रय, क्ष त्र ज्ञ श्रय, और भी जैसे उनके साथ संयुक्त वर्ण है, और भी जैसे अभी अभी हमने देखा, ये देखो संयुक्त है ग, है ना, और न, दोनों क्या हो गए? एक मतलब साथ ही आए हैं, तो ये भी संयुक्त हो गए। इसी प्रकार और भी देखो मैं और र संयुक्त होकर आए हैं। इसी प्रकार और भी देखे जा सकते हैं, कई शब्द है ना, कर प्रति का, तो ये र जुड़कर आ रहा है। अश्रु, ये देखो श्रय है, ठीक है। इसी प्रकार ये ट और ट संयुक्त वर्ण है, ट और ट, ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। इसे द्वितीय वर्ण भी कहते हैं, एक है ना द्वितीय वर्ण, ये भी बात करूंगा मैं, आपको सारी चीज बताने वाला हूं, धैर्य रखोगे आप तो इसमें सब कुछ हो गया। इसी प्रकार देखो यहाँ पर है ना, ये श और ठ संयुक्त रूप में आया, स और ठ, है ना, स ठ के साथ बोला जा रहा है, श्रेष्ठी, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना, संयुक्त वर्ण के श्रेणी में आता है। और वैसे 4 ही मान्य है, हिंदी भाषा में 4 मानक संयुक्त वर्ण है, क्ष त्र ज्ञ और श्रय। अगर वो जिस भी शब्द में आ जाए क्ष त्र ज्ञ और श्रय, मान लेना सारे शब्द मित्रों तत्सम है। ये मेरा अनुभव कह रहा है, आज तक कोई ये अनुभव गलत गया ही नहीं है। रटते रहते रट करके बावले हो जाते हैं, बल्कि हमें तो पढ़ लिख करके समझदार बनना है ना। अब देख लो, मैंने बताया ल और ग ये संयुक्त वर्ण है, ल और ग क्या है? संयुक्त वर्ण है। तो ऐसे अधिकतर शब्द क्या आते हैं? इसमें आते हैं। अब आप ये कहोगे नहीं भाई ये भी आ गया इधर, है ना, क और क, ल और ल, ऐसे भी आते हैं, इधर भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर शब्द है ये इनमें आते हैं। और क्ष त्र ज्ञ श्रय को तो भूलना ही नहीं मित्रों, वो तो इसमें आएंगे ही नहीं, कहीं पर भी नहीं आएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। फाल्गुन का क्या होगा मित्रों? ल गायब हो जाएगा। अपनी भाषा में अपन इस शब्द का काम भी लेते हैं, क्या बन जाएगा? फाल्गुन। क्या बन जाएगा? फाल्गुन। फाल्गुन का क्या होगा? फाल्गुन। और आपा इन बिगाड़ गए के केवा, अपनी नई भाषा एक और ही तरीके की नहीं, आपा इनका फागण, क्या कहते हैं? फागण होता है, फागुन, ठीक है। तो फाल्गुन से फागुन। चित्रक मित्रों, चित्रक की बात की जाएगी। देखो चित्रक ये कोई चित्र नहीं है, चित्रक होता है चित्ता। चित्र क्या होता है? चिता, है ना, टाइगर, है ना। तो चित्रक चिता, चित्रक का क्या हो जाएगा? चिता, क्योंकि ये त्र आया, ध्यान रखना, त्र क्या है? संयुक्त वर्ण है, तो वो तो उसमें जाएगा, तो इधर अपने क्या आ गया? चित्ता हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी? कर्म की। तो देखो कर्म शब्द है, ये अपने चेंज हो जाएगा, ये किस में आएगा? अपने काम या काज में बदल जाएगा, ठीक है। काम, है ना, कर्म काम, ठीक है। इसी प्रकार उष्टर, इसी प्रकार क्या है? उष्टर। तो उष्टर का क्या हो जाएगा साथियों? ऊंट। क्या हो जाएगा? ऊंट। और ये ऊपर क्या आ गया? चंद्र बिंदु। अब आप, है ना, अब मैंने आपको बताया है मित्रों, मैंने क्या बताया है कि हमेशा ही अनुनासिक वर्ण ये चंद्र बिंदु है, इसका प्रयोग किसमें होगा? तद्भव में होगा, तो तद्भव में हो रहा है, ठीक है। उपालंब, अगला शब्द क्या है? उपालंब। देखो पढ़ने से पता चलता है, उपालंब संस्कृत का है, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? उलाहना। क्या कहते हैं? उलाहना, है ना, उलाहना, ठीक है, उपालंब। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान देना, इस शब्द पर भी गौर करना, उपालंब, उलाहना, ठीक है। बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द अपन कर रहे हैं। अब अगले शब्द पर चलते हैं, और वह शब्द कौन सा है मित्रों? कपाट। और कपाट को अपन क्या कहते हैं, है ना, अपनी भाषा का जो शब्द लेते हैं काम वही सही है, किवाड़। क्या हो जाएगा? किवाड़। इसी प्रकार गणना, गणना का क्या हो जाएगा? गिनती। क्या हो जाएगा? गिनती। इसी प्रकार अपन बात करेंगे काक की, तो काक भी क्या हो जाएगा साथियों? काक। अरे अपनी भाषा में अपन कहते हैं ना कागलो, तो कागलो तो नहीं होगा, लेकिन काग होगा। क्या होगा? काग। इसी प्रकार लक्ष्य, देखो क्ष आ गया ये, है ना, तो इसको तो हम रख ही नहीं सकते, तो लक्ष्य को क्या करेंगे? लाख। लक्ष्य को क्या कर देंगे? लाख कर देंगे, ठीक है। लक्ष्य को क्या कर देंगे? लाख कर देंगे। अब देखो ये देखो, लक्ष्य का अर्थ भी लाख होता है, ध्यान देना। लाक्षा का अर्थ भी क्या होता है? लाख ही होता है। ये लक्ष्य तो गिनती हो गई, जिसका अर्थ लाख हो गया। ये लाक्षा एक आप जानते होंगे लाख, है ना, जिसकी चूड़ियां बनी होती है, पदार्थ है, तो ये उसका हो जाएगा लाक्षा। इसका अर्थ भी क्या है? लाख है मित्रों, है ना। लाक्षागृह, आपने अभी इन दिनों क्या चल रही है? महाभारत और रामायण चल रही है, तो रामायण महाभारत में लाक्षागृह आपने देख लिया होगा, है ना। नहीं देखोगे तो देखा तो अब देख लोगे। लाक्षागृह से ना निकलते हैं पांडव।
कौरवों का षड्यंत्र। ठीक है, तो मित्रों चलते हैं अगले शब्द पर, सवश्रु। देखो शब्द क्या है, सवश्रु। अब ये सवश्रु शब्द क्या है, हम जल्दबाजी करते हैं, सवश्रु में क्या कर देते हैं, सवसूर कर देते हैं, जो कि गलत है। इसका अर्थ क्या होगा, सास। सवश्रु का क्या अर्थ होगा, सास। क्या होगा, सास, सासु, है ना, जो कि वह, ठीक है, आपने। ठीक है, विष्टा। ठीक है, विष्टा। विष्टा की बात करते हैं मित्रों। विष्टा शब्द भी क्या है, संस्कृत का तत्समय, तो तद्भव क्या होगा मित्रों, बींठ। क्या होगा, बींठ। ठीक है, बींठ, पक्षियों का मल। ठीक है, पक्षियों का मल। ठीक है, तो बींठ हो गया। और ये भी ध्यान देना, ये हो गया बींठ। और अगर बात करेंगे धरित्री की, तो धरित्री से तो सीधा ही शब्द निकल रहा है, धरित्री तरह आ गया, ये ध्यान ना, इन शब्दों पर जरूर ध्यान देना। धरित्री, और धरित्री को अपन क्या कर देंगे, धरती। ये देखो धरती अपना तद्भव है, ये तत्समय। ये देखो ये अध्य, ये क्या है, अध्य। अध्य का क्या होगा, ध्यान देना, बन जाएगा आज। क्या बन जाएगा, आज। क्या बन जाएगा भाई, आज। एक बात और बताने वाला हूं मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद, अगर यह, जहां पर भी यह आ जाए उसका जय बनेगा ही बनेगा। ठीक है, यह का जय बनेगा, कैसे बनेगा बात करेंगे। अगले शब्द पर आते हैं, दुर्बल। देखो दुर्बल ये संस्कृत के रूप में आता है, तो तत्सम हो गया। और हम इसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं दुबला पतला, दुबला पतला। ठीक है, उसके बाद शब्द आता है याचक। शब्द क्या आता है, याचक। ध्यान देना, मैं आपको अभी एक बात बताने चाह रहा था, वो कौन सी है, ये है कि जब भी कभी भी याचक शब्द आ जाए, है ना, याचक शब्द की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यह की तत्सम शब्दों में ये आ जाए। ध्यान देना, सुन ले मेरी बात ध्यान से, कान खोल के सुन ले, गांठ बांध ले इसकी, कि जब भी ये आ जाए इस तत्सम का तद्भव बनाएंगे तो यह की जगह जय लिखेंगे। यह को किस में बदल देंगे, जय में। किस में बदल देंगे, जय में। तो ये है, तो इसमें क्या कर देंगे, जय। और बाकी मतलब है जैसे के जैसे लिख देंगे। क्या बन गया, जाचक। तो याचक का क्या बनेगा, जाचक। याचक का क्या बन जाएगा, जाचक। तद्भव हो गया, और ये क्या हो गया, तत्सम हो गया। साथियों ये बात गांठ बांध लेना जो मैंने आपको अभी बताई है, याचक जाचक। ये का क्या बन जाएगा, जय। तो ये तो युक्त शब्द तो किस में आएंगे, तत्सम में, और जय वाले किस में आएंगे, तद्भव में आएंगे। साथियों चलते हैं अपने अगले शब्द पर, और अगला शब्द क्या है अपना, उस पर भी गौर करते हैं। तो देखो केवरत शब्द क्या है, केवरत। ध्यान देना, केवरत के बारे में, केवरत शब्द है, अब ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, वो होगा केवट। क्या होगा, केवट। रामायण भी देखी होगी साथियों, केवट है ना, राम जी को पार करवाता है नदी, है ना, वो भी देखी होगी आपने। तो केवट है ना, तो ये ध्यान रख लेना, केवरत, केवट। केवट तत्सम है, तद्भव है, और केवरत क्या है, ये कौन सा है, तत्सम है। इसी प्रकार त्रिकुटी की बात करते हैं अपन, त्रिकुटी, है ना, ध्यान देना, त्रिकुटी शब्द का अर्थ होता है तेवर, यानी अपने तेवर, अपने तेवर, है ना। इसी प्रकार शब्द आया अपने पास यामिनी। शब्द क्या है, यामिनी। अभी अभी मैंने 10 सेकंड पहले एक बात बताई आपको, और वो क्या थी, वो ये थी कि यह आ जाए, इधर क्या आ जाए, यह, और यह को जब भी हम क्या करेंगे, तत्सम से तद्भव बनाएंगे, तो यह को बदल देंगे किस में, जय में। तो क्या हुआ मित्रों, ये देखो ये जय। तो अब यामिनी का क्या बन जाएगा, जामिनी। यामिनी का तत्सम है, यामिनी तत्सम है, और तद्भव क्या बन जाएगा, जामिनी, है ना। यामिनी का क्या बन जाएगा, जामिनी, है ना। जब भी ऐसा आ जाए तो मेरा नाम लेकर आप क्या कर देना, इस शब्द को ऐसे कर देना मित्रों, सही हो जाएगा, है ना। मैं मेरे गुरु का नाम लेकर के ऐसा कर दिया करता हूं, क्योंकि वही अपने क्या होते हैं, सब कुछ होते हैं। ठीक है, आज मैं हूं तो उन्हीं की वजह से ही हूं। तो अब अपन चलते हैं, बात आगे करते हैं अगले शब्द की, चतुष्पद। देखो एक शब्द आया है चतुष्पद, शब्द अर्थ दे रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ अर्थ पर विचार नहीं करना है, करेंगे तो कर सकते हैं। चतुष माने चार हो गया, पद माने पैर हो गए, जिसके चार, है ना, क्या है, पैर है। तो इससे ही ये शब्द आगे अर्थ निकल जाएगा। हमारा जो तद्भव शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा, चौपाया। क्या हो जाएगा भाई, चौपाया, मतलब चार पैरों वाला। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर बात करेंगे अपन घृत की, किसकी, घृत की, तो घृत शब्द का तो आप जानते ही हो, हम सामान्य शब्द का अर्थ लेते हैं घी। डाडो या छो काई बने, चूरमो नी, मतलब री मनवारे, जिमन जिमावे चूरमा।
और बिन मतलब राव ने पूछे राजिया। अपारे कवि कीर्ताराम जी खीड़िया रो दो है, थाने कदी सुनाऊं लार में। अब आप इतनी ही बात करा ला। चलते हैं अगले पर, और अगला कौन सा है? क्षार। अगला कौन सा शब्द है? क्षार। ध्यान देना, क्षार क्षारियता ना, आपने देखा होगा अम्लीता है ना, लवणीयता, क्षारियता, वही शब्द है ये। तो खट्टा होता है तो क्षार खार। क्या होता है? खार। तो हमारा क्या बनेगा? खार बनेगा। क्षय का कई जगह खार बनता है। आम्र चूर्ण, क्या बात मैंने बताई? आम्र चूर्ण की। तो आम्र से क्या बन जाएगा? आम, और चूर्ण से चूर। ध्यान देना, अब ये शब्द बनेगा अमचूर। क्या बन जाएगा? अमचूर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अहम चूर्ण अपना तत्सम, ये तद्भव। अब क्या है? अलग से शब्द क्या है? अलग से। और अब ध्यान देना, अलग से शब्द आया है, ये शब्द बन जाएगा अलख। क्या बन जाएगा? अलख। यानी निकलना है अलग से, लक्ष्य नहीं है। अगर हमारा अभी लक्ष्य नहीं है तो हम क्या है? अलख है। ठीक है, अगर लक्ष्य बना लिया तो फिर हमें सैलक से हो जाएंगे, मतलब लक्ष्य सहित हो जाएंगे। जैसे अलख जगाने जाते हैं ना, अलख है ना, आपने गोरखनाथ जी का सुना होगा, हाथ लठोड़ी कांधे झोली गुरु मछिंदर नाथ चाले अलख जगाने। तो वो अलख जगाने जाते हैं, मतलब उनको नहीं पता कि वो किसके घर जाएंगे और किसका भला करेंगे, तो वो था अलख है। तो ध्यान देना, अलख से अलख। ठीक है, वो निकल जाते थे साधु सन्यासी, तो अलख, अलख से अलख। ठीक है, ये तद्भव हो गया, ये तत्सम हो गया। कुष्ठ, ध्यान देना, कुष्ठ रोग भी है एक, तो कुष्ठ संस्कृत का शब्द हो गया, और हम इसे कहते हैं कोढ़। क्या कहते हैं? कोढ़, है ना, कोढ़। ठीक है, कोढ़ियो, कोढ़, कोढ़ी। ठीक है, तो ये हो गया कुष्ठ, कोढ़। अगर अपन अगले शब्द की बात करें कार्तिकी, तो तत्सम है, तो अपना तद्भव क्या हो जाएगा मित्रों? वो हो जाएगा क्या? कार्तिक। सिर्फ रै ऊपर वाला गायब करना है, कार्तिक। ठीक है, इसी प्रकार उज्जवल शब्द है, तो उज्जवल का क्या हो जाएगा साथियों? उजला। क्या हो जाएगा? उजला। क्षीर है, देखो ये वर्ण आ गया शुंक्त वर्ण, शुंक्त वर्ण को हटा दो। क्षय की जगह लगभग क्या होगा? क्षय। मैंने आपको ये भी बताया है, क्षय, क्षय की जगह क्या होगा? क्षय बदलेगा, क्षय। जैसे ये बदला था ना, अलक्ष्य है ना, क्षय, क्षय है, तो क्षय बदल दिया आपने। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, आप इसको बदल सकते हो। किसको बदलोगे भाई? अभी मैंने आपको क्या बदलने के लिए कहा है, वो अपना ये है कि मैंने आपको बदलने के लिए जो चीज बताई है वो अच्छी सी है कि क्षीर, क्षय को किस में बदल दो? क्षय में। तो क्या बन गया? अपना खीर। क्या बन गया भाई? अपना खीर। क्या बन गया? खीर। तो ये लो खीर। परस्तर क्या बन जाएगा? पत्थर। क्या बन जाएगा भाई? पत्थर। इसी प्रकार धैर्य, धैर्य किस में बदलेगा? धीरज में। कहने का मतलब ये तद्भव, ये तत्सम, यह तद्भव। यौवन, देखो यह को गुरुजी का नाम लो और बदल दो किस में? जय में। तो क्या बन गया? जौबन, है ना। बोलो गुरु महाराज की जय हो। तो ये क्या हो गया? जौबन। ध्यान देना, यह को किस में बदल दिया? जय में। तो क्या बन गया? जौबन। ठीक है, जवानी के लिए आया है, जवानी के लिए। ऐसे आपने कई गीत सुने होंगे। ठीक है, जो भी है, अगले शब्द पर बात करते हैं। अगला शब्द क्या है अपना? ये शब्द आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है आप लोगों को दिखाई कम दे रहा है ना, तो मैं इन शब्दों को दोबारा आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं। तो इन्हीं शब्दों को, लेकिन ऊपले शब्द पढ़ते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़े से इन शब्दों को दोबारा कर देंगे अपन। देखो कुपुत्र, कुपुत्र की बात करेंगे तो साथियों क्या करोगे? कपूत। ध्यान देना, पुत्र की जगह पूत हो जाएगा, तो हो गया कपूत। परपट, देखो कितना अच्छा शब्द है, पापड़। क्या हो जाएगा? पापड़। पत्थर की जगह क्या हो जाएगा? पत्ता। क्या हो जाएगा? पत्ता। चक्रवाक एक पक्षी होता है मित्रों, चकवा। क्या होता है? चकवा, है ना। कहानियां सुनी होगी, कह रहे चकवा बात, सुना है चकवी बात, है ना। तो वही है चकवा और चकवी। ठीक है, तो चक्रवाक ये पक्षी है ना। जबरदस्त पक्षी होते हैं भाई, ये भी अपने प्रियतम से रात्रि को पूरी रात बिछड़ जाते हैं और सुबह होते ही मिल जाते हैं। कपोत क्या हो जाएगा? कबूतर साथियों, कबूतर। भगिनी, है ना, ये तत्सम है, तो तद्भव क्या होगा? बहिन। क्या होगा? बहिन। आपा का बहन, बहन, है ना, बहन भी कह दिया, बहिन कह दिया, है बाई कह दिया। ठीक है, हाँ, आपा कह दिया भाईडी। ठीक है, तो आगे चलो। भ्राता, भ्राता का मतलब क्या हो गया? भाई। भ्राता का मतलब क्या हो गया भाई? भाई। तो ये तत्सम तद्भव। पिपासा, प्यास, पिपासा, प्यास। नासिका, नाक,
नक्षत्र, नक्षत्र देखो क्ष आ गया, क्ष को किस में बदलना है, ख में। अभी बताया मैंने क्ष को किस में बदलना है, ख में। गुरु मंत्र है ये, पकड़ लेना। क्ष को किस में बदलना है, ख में। नखत देखो ख में बदल दिया, नखत बन गया। मौक्तिक, मौक्तिक को किस में बदल दोगे, मोती में, सीधा ही मोती, ठीक है। इसी प्रकार धान्य आ गया, तो धान्य को किस में बदल दोगे, धान में। नया गायब कर दो बीच वाला, क्या हो गया, धान, ठीक है। नया गायब कर दिया, क्या बन गया, धान। दीप, दीप का हो जाएगा आंपा का नहीं, दियो जगा दो तो दिया, ठीक है। त्वरित, त्वरित देखो त्वरित शब्द से बन जाता है तुरंत, क्या बन जाता है, तुरंत, ठीक है। त्वरित क्या बन गया, तुरंत, ठीक है। अब इधर वाले शब्द लेते हैं अपन। अब देखो यहाँ इस शब्द में अपन आगे कुंभकार, शब्द क्या है, कुंभकार। देखो मित्रों, कुंभ शब्द घड़े के लिए आया है, ठीक है। कुंभकार और कुंभ को बनाने वाला, तो ये तो संस्कृत का हो गया। और हिंदी में अपन इसे क्या कहते हैं, कुम्हार, ठीक है। तो ये तद्भव हो गया। कोटि, कोटि को अपन क्या लिख देंगे, करोड़। ग्राहक, ये रह हटा देंगे, काम बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये लो गाहक, मतलब इन सुक्त वर्णों को हटा करके, आधे वर्णों को हटाकर भी अपन शब्द बना सकते हैं। पर्यंक, पर्यंक का क्या हो गया, पलंग, क्या हो गया भाई, पलंग, क्या हो गया, पलंग, ठीक है। पर्यंक पलंग को कहते हैं, पर्यंक किसको कहते हैं, पलंग को। इसी प्रकार देखो वचन, है ना, वचन शब्द आता है और ये वच धातु है। लेकिन अब अपन क्या हो गए, यहाँ पर ध्यान देना, बेन, क्या होगा, बेन का, मेरो बेन देड़ो है, बेन आपा बेन का, तो ये बेन है, ठीक है। राजस्थानी में अणय का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, करेंगे बात। कंकण, कंगन, ध्यान देना भाई, अणय कंगन, एक तो यहाँ गया आएगा, ये लोग गए, और अणय की जगह न, है ना, ये संस्कृत का, और कंगन, कंगन। दंश, दंश का अर्थ क्या हो जाएगा, डंक, मतलब ये तो तत्समय, ये तद्भव। ये द्यूत, तो द्यूत ये हो जाएगा दूत, है ना। द्यूत क्रीड़ा भी होता है और दूत भी होता है, ठीक है, तो दूत हो गया। चरम, चरम क्या हो जाएगा, चरम क्या हो जाएगा भाई, चमड़ी, क्या हो जाएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, है ना, कंजूस व्यक्ति। घोटक, घोटक का क्या हो जाएगा, घोड़ा, घोटक का क्या हो जाएगा, घोड़ा। अब अपन इस घोटक का कुछ और ही कर देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है साथियों, घोड़ा ही करना है। अब अपन बात करेंगे अज्ञान। मैं थाने के हो, गुरु मंत्र काम ले लिया, क्या गे आ जाए तो क्या कर दे छो, जय कर दे छो, कर दे छो के कर दिया। अब अठे गे खातिर भी कर दिया, तो ओके बन जैसी अजान, क्या बन जैसी अजान। गिद्ध, क्या बन जैसी गिद्ध, क्या बन जैसी गिद्ध, है ना, गिद्ध, गिद्ध। आश्रम की बात करा पाकेंगी, आश्रम की, तो क्या हो जाएगा, आसरा, क्या हो जाएगा, आसरा, आश्रम, आसरा। आश्चर्य, अचरज साथियों, क्या हो जाएगा, अचरज, क्या हो जाएगा, अचरज। अपन अचरज हो, अपन अचरज हुआ है, क्या ना, आश्चर्य हो जाए, बन हुआ एक ही है, चलो होना चाहिए, किया ही किया कर गए, ठीक है, तो अचरज। तो अपन अब कुछ शब्द जो अपन हमारे और बचे हुए हैं उनको भी लेते हैं। मैं आशा कर रहा हूं आप लोगों की सारी चीजें समझ में आ रही होगी। देखो साथियों, ये जो शब्द आपको दिखाई नहीं दिए थे, अब आप आराम से इसे देख सकते हो, है ना। वो कौन से थे, एक तो हमने बात की थी किसकी, धैर्य की, है ना, धैर्य। ये देखो धैर्य, तो धैर्य का क्या हुआ, धीरज, धैर्य का क्या हुआ भाई, धीरज, ठीक है। और उसके बाद किसकी बात की, यौवन की, ना। तो मैंने बताया आपको यह की जगह क्या करना है, जय, तो यह की जगह क्या करना है, जय, तो आपने क्या कर दिया, जय कर दिया, तो क्या बन गया, जौबन, जो कि किसको कहते हैं, जवानी को कहते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सर्प की, तो सर्प क्या बन जाएगा, सांप, सर्प क्या बन जाएगा, सांप। क्यों बनेगा, क्योंकि हम इसे तत्सम से क्या बना रहे हैं, तद्भव बनाने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। अब देखो एक चीज है ना, रोचक प्रयोग, जैसे हमने क्या लगा दिया, यहाँ चंद्र बिंदु लगा दिया, तो चंद्र बिंदु लगाया है तो हमें पता है कि चंद्र बिंदु वाले सारे शब्द क्या होंगे, क्या होंगे साथियों, सारे शब्द तद्भव होंगे, तो तद्भव की श्रेणी में हमने इसे लिखा है। इसी प्रकार मस्तक, तो मस्तक के लिए हम काम लेते हैं शब्द माथा, है ना, क्या लेते हैं, माथा। सर दर्द होता है तो के कहाँ पा के माथो दुख है, ठीक है, तो मस्तक माथा, ठीक। इसका ये तो तद्भव है, ये तत्समय। अब है करण, है ना, करण अपने इस शब्द का काम लेते हैं और वो क्या हो जाएगा, कान, क्या हो जाएगा भाई, कान, ठीक है, ये हमने लिख दिया, कान लिख दिया। अब अगर अपन बात करें इन शब्दों की, किस शब्दों की, जो अपने पास और बचे हुए हैं, देखो अगला शब्द अपना कौन सा है,
कुठार। कौन सा शब्द है? कुठार। ध्यान देना, कुठार शब्द की जब अपन बात करेंगे तो ये शब्द हमने कक्षा 10 में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी, तो कुठार शब्द आता है कुल्हाड़े के लिए ना, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ा, ठीक है, कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, कुठारू परशुराम जी के पास था, कुठारा आपको याद होगा। अब अपन बात करते हैं अगले शब्द की, सत्य की। तो सत्य के लिए हमारे सामान्य शब्द आता है सच, अपन कहते हैं ना सच में, तो वो हो गया सत्य। तत्सम तद्भव क्या हुआ? सच। साक, ध्यान देना भाई, साक, साक शब्द है तो इसका अपन क्या कहेंगे? साग। अरे साग बना लियो के, आज क्या वो साग है, तो वो, ठीक है, हाँ। तो साग है, साग, ठीक है। एक साग आपने याद होगा, हमने पढ़ा था ना, ये साग शब्द कंद मूल फल के लिए आता है। शाकंभरी माता हमने पढ़ रखी है, याद होगा आप लोगों को ना। अब आगे बात करते हैं सपत्नी। ध्यान देना भाई, सपत्नी बहुत अच्छा शब्द है और जिसे हम कह सकते हैं सपत्नी। ध्यान देना, दूसरी पत्नी के लिए आया है जो है ना, तो इसे कहते हैं सौत। क्या कहते हैं? सौत। क्या कहते हैं? सौत, ठीक है। नाटक चल रहे हैं आजकल, उनमें ही आता है ऐसा, आप भी देख रहे होंगे। इष्टिका, अगर बात करेंगे अपन इष्टिका, तो इष्टिका शब्द बहुत अच्छा है और इसका अर्थ क्या होगा मित्रों? ईंट। क्या होगा? ईंट, ठीक है। तो इष्टिका तत्सम और ये तद्भव। अब देखो ये अपने पास शब्द बचे हैं अन्न। अगर अपन बात करेंगे अन्न की, तो अन्न अपना क्या हो जाएगा? अनाज। अन्न किस में बदलेगा? अनाज में। किस में? अनाज में। अगर अपन बात करेंगे परीक्षा की, देखो अभी यहाँ मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्षय है ना, ये देखो क्षय किस में बदलना है? क्षय में। तो बहुत अच्छा है, ये शब्द पूरी तरह से बदलेगा। क्षय किस में बदलना है? क्षय में। क्षय किस में आएगा? शुंक्त वर्ण तत्समय। और अभी हमने बात की है, इसको हम क्या किस में बदल देंगे? क्षय में। तो ये लिख दिया मैंने परख, क्षय को क्षय में बदल दिया परख। तो ये होता है हमारा परख। पहले होता था ना, अभी होता है प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख। तो परख ही हमारी परीक्षा है। तो ध्यान देना, परीक्षा क्या है? तत्सम है और ये तद्भव है। उत्साह शब्द की बात करेंगे, उत्साह, तो ध्यान देना ये तय गायब करेंगे, सह की जगह छह लिखेंगे, तो क्या होगा? उत्साह। उत्साह, उत्साह शब्द आएगा तो ये उत्साह के लिए आएगा। इसी प्रकार अर्ध, अर्ध का तो हम सीधा लेते हैं, क्या लिख देते हैं? आधा, ठीक है। क्या लिख देते हैं? आधा लिख देते हैं। और अपन बात करते हैं अमावस्या की, तो अमावस्या, देखो हम अमावस्या तत्सम है और इसका तद्भव आंपा बोला अमावस, के वहाँ अमावस, ठीक है। और अगर अपन बात करेंगे किसकी? ये अपने कच्छप की, तो ये हो जाएगा कछुआ। साथियों इस प्रकार के उदाहरण आप लोग समझ सकते हो और इन प्रकार के उदाहरणों को आप लोग क्या कर सकते हो? याद भी कर सकते हो। बड़ी बेहतर चीज़ है, मैंने आप लोगों को बताई है। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। इसी के साथ मैं मेरे इस शब्दों को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।